नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और बहुत ही ज़्यादा ज्ञानप्रद, इंफॉर्मेटिव और ऑन डिमांड वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये जो वीडियो है, ये थंबनेल आपने देख लिया होगा, जिसको देख के आपने बिल्कुल उड़ते तीर की तरह इस वीडियो को खोला है। दिस इज अबाउट द मास्टरबेशन। जी हाँ दोस्त, मास्टरबेशन, या जिसको हस्त मिथुन भी बोलते हैं, हस्त मिथुन की आदत। आप लोग सब लोग जानते हैं व्हाट इज मास्टरबेशन एंड व्हाट इज एग्जैक्टली हस्त मैथुन। तो ये वीडियो इसके ऊपर है। कई कमेंट सेक्शन भरे पड़े हैं साहब इस टॉपिक से। और एक्चुअली आप लोग जानते हैं कि यूट्यूब के ऊपर जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं होम्योपैथी की फील्ड में, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे के ज़्यादातरों का एक ही हथकंडा है कि इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाओ और अच्छे अच्छे थंबनेल डालो कि औजार को मजबूत करने का तरीका, ये दवा खाइए, फौलाद सी मजबूती पाइए और ये सारी चीज़ें। तो एक्चुअली आई डू नॉट वांट टू बी द पार्ट ऑफ ऑल दोज पीपल्स, है ना। और इसी कारण से मेरे चैनल पे मैंने, आप देख लीजिए, 400 से ऊपर वीडियो में बना चुका हूं, पर मैंने अभी तक बहुत ही कम मतलब इस टॉपिक पे बात करी है। हार्डली एक दो वीडियो होंगे, शायद इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे एक आध वीडियो है, और एक आध वीडियो शायद अभी मैंने इम्पोर्टेंसी पे आज ही के दिन, अभी रात के मैं 3 बजे शूट कर रहा हूँ, क्योंकि सेंसिटिव टॉपिक है। सारे के सारे हमारे प्यारे से मुट्ठल भाइयों की पुरजोर फरमाइश पे ये वीडियो को शूट कर रहे हैं। और बिल्कुल कमेंट में दिखा नहीं सकता, मेरा बस चलता, क्योंकि मेरे को प्रोफेशनल और सीक्रेसी का मेरे को पालन करना है, जो इसकी ओथ मैंने ली थी डॉक्टर बनते समय। नहीं तो मैं आपको सारे के सारे वो स्क्रीनशॉट लगा के बताता जिन लड़कों के मेरे को कमेंट आए हैं। एक ने शुद्ध हिंदी में कमेंट करा, सर मुझे हस्त मैथुन करने की बहुत ही ज्यादा बुरी आदत है। मैं दिन में 6 से 7 बार हस्त मैथुन करता हूँ। मैं हस्त मैथुन कर करके सर परेशान हो चुका हूँ। कृपया करके इस टॉपिक के ऊपर सर वीडियो बताइए, ठीक है। इस पे वीडियो बनाइए और हम लोगों को इस आदत से निजात दिलाइए। तो ऐसे बहुत सारे प्यारे से हमारे मुट्ठल भाई हैं, जिन मुट्ठल भाइयों ने हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी। और 18+ वीडियो होने वाला है, ठीक है। छोटे बच्चे ना देखें। वैसे भी मेरा चैनल जो है उसका कंटेंट इज़ नॉट मेड फॉर द किड्स, ठीक है। तो ये है हमारे प्यारे से सारे के सारे मुट्ठल भाइयों की फरमाइश पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और व्हाट इज मास्टरबेशन? मास्टरबेशन का मतलब है कि एक होता है अपने आप को सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन देने के लिए बंदा प्रॉपर वे में सेक्स करता है अपोजिट सेक्स के पार्टनर के साथ, ठीक है। मतलब अगर मेल है तो वो फीमेल के साथ मिलेगा, वो सेक्स करेगा, अपना जो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन को अचीव करेगा। वहीं अगर वो फीमेल है तो वो ऑब्वियस बात है वाइस वर्सा, मतलब एक मेल फीमेल पार्टनर के बीच में जो इंटरकोर्स होता है, उस इंटरकोर्स के दौरान जो ऑर्गेज्म बंदा प्राप्त करता है, जब वही ऑर्गेज्म वो प्राप्त कर रहा हो अपने हाथों से, अपने हाथों के उपयोग से, तो इस चीज को, इस प्रक्रिया को हम मास्टरबेशन बोलते हैं या हस्त मैथुन बोलते हैं। अब जो मास्टरबेशन की प्रक्रिया जो है, दैट इज नॉट लिमिटेड टू द मेल्स, वो फीमेल में भी होती है, ठीक है। फीमेल भी मास्टरबेट करती है, ऑब्वियस बात है। जॉनी सिंस भैया के राज में आप लोग सब लोग ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। पोर्नोग्राफी आप सब लोग देखते हैं, ये सब देखो बकैती है। अगर कोई कह रहा है ना मैं पोर्न नहीं देखता, तो उससे बड़ा झूठा आदमी इस दुनिया में नहीं है। छुप के हर कोई देखता है, हर कोई जानता है। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट इज नोन एज द मास्टरबेशन। जब आप अपने आप को मैन्युअली अपने हाथ से अपने सेक्सुअल ऑर्गन को स्टिमुलेट कर करके अपने आप को ऑर्गेज्म देते हैं मैन्युअली, तो दैट मैन्युअल प्रोसेस ऑफ गिविंग द ऑर्गेज्म विद द हेल्प ऑफ द हैंड्स इज नोन एज द मास्टरबेशन या फिर हस्त मैथुन। और ये जो है दोनों सेक्स बराबर करते हैं, फीमेल्स भी इसको करती हैं, मेल भी करते हैं, बट मेल्स को ज्यादा ही ठरकी होते हैं, आपको तो पता होगा। ये नेचर में है, ऐसा नहीं है, दैट इज नेचुरल, ठीक है। ये नेचुरल है। आप कभी भी जानवरों में एनिमल प्लेनेट देखोगे तो आपको एक फीमेल को रिझाता हुआ एक मेल ही दिखता होगा। मतलब 1000 अगर प्राणी होंगे, उन 1000 प्राणी में से कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं, जहां पे फीमेल जो पार्टनर्स हैं वो अप्रोच करती हैं। तो ये नेचुरल है। मेल के अंदर सेक्सुअल इंस्टिंक्ट का ज्यादा होना, इट इज द नेचुरल प्रक्रिया। तो यहाँ पे जो वीडियो है, ये मास्टरबेशन की हैबिट इन द मेल्स के अंदर हम बात करेंगे। इस वीडियो में हमने फीमेल्स को इनकॉर्पोरेट नहीं करा और करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये और जितने भी कमेंट आए थे, जितने भी मुट्ठल भाई थे, सारे के सारे मेल्स थे, ठीक है। ये मेल्स थे, लौंडे लपाटे थे, इसमें से कुछ अंकल भी थे। लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैं नाम तो नहीं लूंगा। इसके अंदर मेरे को 50-50 साल के लोगों के, 50-50 साल के अंकलों के भी मैसेज आए थे। मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट आए थे, खासकर वो जो वीडियो मैंने बनाए थे जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन पे, है ना, वहां पे हमने कमेंट देखे हैं। और ये कमेंट हैं कि साहब मेरी एज 50 ईयर्स है और इनफैक्ट मेरी बेटा या बेटी की जस्ट
वक्त शादी इज ऑन द मूव पे है, मतलब सोचिए, और मेरे अंदर मास्टरबेशन का टेंडेंसी है। और यहाँ पे मास्टरबेशन को लेके मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट बताऊंगा। जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं कि मेरा चैनल किस लेवल की मैं बातें करता हूँ, मेरा कोई भी वीडियो हल्का नहीं हो। हाँ, ये मेरे को हंसी आ रही है इस टॉपिक पे बात करने में, और बिल्कुल बत्ती से निकल रही है, अच्छी खिली हुई इस मुस्कान है, तो उसमें दिक्कत क्या है, बट बातें सीरियस रहेंगी, है ना। बोलने का तरीका जरूर आपको मजाकिया लगेगा, बट उसमें वजन रहेगा, और वो वजन क्या है, वीडियो में अंत तक बने रहेगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मास्टरबेशन को लेकर कुछ सवाल होते हैं, मतलब पुरुषों के हमसे, कि सर इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली तो आप ये चीज समझ लीजिए कि अगर इसको नहीं करना होता या फिर ये अप्राकृतिक होता, तो नेचर आपको ये कंसेप्ट से रूबरू कराती ही नहीं। मेरी बात समझ लो कि नेचर ने आपको बचपन से ही, जब आप तीसरी चौथी में थे, उस समय आपको पता लग गया था। अब ये जो मैं आपके लिए यूज कर रहा हूँ शब्द, ये मैं उन सारे प्यारे से अपने भाइयों के लिए यूज कर रहा हूँ, या जो मेरे दर्शक थे जिनने कमेंट करा था कि इनको एक वीडियो चाहिए मास्टरबेशन के ऊपर, खासकर उन लोगों के लिए जो खुद इस बीमारी से ग्रस्त हैं और मुझसे कुछ ना कुछ सोल्यूशन चाहते थे। मैं उनसे ही बोल रहा हूँ। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आप लोगों से, एक आम दर्शक बोल रहा है तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग मास्टरबेट करते और मैं आपसे मुखातिब हूँ। नहीं, मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ, अभी उन लोगों को संबोधित कर रहा हूँ जो कमेंट सेक्शन में मेरा प्राण पी रहे थे कि हमको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, हम बहुत ज्यादा मास्टरबेट करते हैं, हमको इस आदत से छूटना है, मुझे डर है मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे डर है मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगा। ये सब बातें सही है, इसके बारे में आगे हम आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग जो भी ये हैबिट थी, आपको 4th क्लास से पता चल गई थी कि 4th क्लास 3rd क्लास से एक बच्चा जो रहता है, वो अपनी जो सुसंगत उसको जो मिलती है अपने स्कूल के अंदर कुछ लोगों की, वहां से ये कार्यक्रम लगभग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये अप्राकृतिक होता तो नेचर आपको इससे इंट्रोड्यूस ही नहीं कराती, पहली चीज। तो सबसे पहला सवाल, क्या इसको करना ठीक है या नहीं है? बिल्कुल ठीक है साहब, क्योंकि जिस लेवल के अंदर ठरक आपके अंदर अगर है, मतलब जिस लेवल में अगर एक व्यक्ति के अंदर सेक्सुअल कामनाएं होती हैं, सेक्सुअल ड्राइव इस दुनिया की सबसे खतरनाक ड्राइव है। मैं बता दूं एक चीज, कि सेक्सुअल जब एक उन्माद एक व्यक्ति को आता है ना, तो आप ये देखो, अगर आप क्राइम पेट्रोल सीरियल देखा होगा आपने, जो आता है ना अनूप सोनी का, कि ऐसे हरामखोरों से सावधान रहिए, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, उसके अंदर अगर आपने देखा होगा तो जितने कत्ल होते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेक्सुअल कांड छुपा रहता है। अगर 10 एपिसोड हैं तो 10 एपिसोड में से 8 के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था कि किसी का किसी से संबंध था, वो संबंध को छुपाने के चक्कर में इसको मारा उसको मारा। क्यों? सेक्सुअल ड्राइव सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खतरनाक ड्राइव होती है। रेप के केस आप देखते हो कितना ज्यादा हो रहा है आज की डेट में, कोई किसी का लिहाज नहीं कर रहा। एक छोटी बच्ची से लेकर के बुजुर्ग महिला तक कोई सुरक्षित नहीं है। ये क्यों हो रहा है? ये सेक्सुअल ड्राइव के कारण है। क्योंकि सेक्सुअल ड्राइव जो होती है ना, जब एक सेक्स करने की इच्छा एक आदमी के अंदर, सर पे एक भूत सवार होता है, वो भूत उससे कुछ भी करवा सकता है। वो भूत उससे मर्डर करवा सकता है, वो भूत उससे कोई कंस्पिरेसी करवा सकता है, वो भूत उससे किसी का बलात्कार करवा सकता है, वो भूत उससे किसी बच्ची से लेकर के किसी बुजुर्ग महिला तक का बलात्कार करने पे उसको मजबूर कर देगा। तो इतना पावर होता है सेक्सुअल ड्राइव का। और ये जो सेक्सुअल ड्राइव है, इसको डिस्चार्ज करने के लिए जो ईश्वर ने जो तरीका हमको दिया है वो मास्टरबेशन है। अगर ये हमारे पास नहीं होता तो आज समाज का जो हुलिया जो है ना, समाज को हम सभ्य समाज बोलते हैं, ये समाज जो सभ्य समाज है, सभ्य समाज कतई नहीं रह जाता अगर ईश्वर ने हमको मास्टरबेशन का एक तरीका ना दिया हो। इसके अंदर ये जो सभ्य लोग हम देख रहे हैं ना, ये ऐसे ही काले कारनामे करने के बाद लोग सभ्य बनते हैं। जब उनको सेक्सुअल उन्माद चढ़ा, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है ना, उनने मास्टरबेट करा, अपने सेक्सुअल ड्राइव को शांत करा, ऑर्गेज्म प्राप्त करा, और फिर जब वो आदमी नहा धो के उस घर से बाहर निकलेगा तब जाके वो एक सभ्य आदमी होता है। अगर ये इसके पास ये तरीका नहीं होता तो माफ करिएगा, ये समाज के अंदर हम सभ्य लोगों की जगह अपराधियों को देख रहे होते। ये दूसरे सवाल का जवाब है पहले और दूसरे का, कि क्या ये नेचुरल है? बिल्कुल नेचुरल है, जानवर भी करते हैं इस चीज को, है ना। दूसरी चीज, क्या ये ठीक है? ये ठीक नहीं है, इनफैक्ट ये जरूरी है। अगर आपके पास ये व्यवस्था नहीं होती तो आप एक अपराधी बन चुके होते या पागल हो चुके होते, क्योंकि सेक्सुअल ड्राइव ऐसी होती है। कई बार आदमी को अगर मास्टरबेट करने का मौका नहीं मिलता, मेरे पास आते हैं स्टूडेंट्स आते हैं, मेरा क्लिनिक एक ऐसे एरिया में है जो हॉस्टल से भरा पड़ा है, और मैं 12 साल से वहां प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो 12 साल से मास्टरबेटिंग करने की जो टेंडेंसी का मेरे पास इतना बुरा, इतना भयंकर
भयंकर डाटा है ना कि आपको मैं जिस दिन वो डाटा शेयर करूंगा या तो आप पागल हो जाओगे या हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे, क्योंकि स्टूडेंटों का एरिया बिल्कुल सारे के सारे मुट्ठल भरे पड़े हैं। अब इंजीनियरिंग के लड़कों से क्या उम्मीद करोगे यार, है ना। और खासकर रंडवे लड़के जो अकेला रह रहा है, जिसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, साथ का जो लड़का है उसने मस्त टंच लड़की पटा के रखी हुई है, अब ये रंडवा घूम रहा है, क्या करेगा ये, मास्टरबेट करेगा, इसके पास और कोई तरीका नहीं है। तो वो सारे डाटा यही बता, इसका होना जरूरी है। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसको रोक करके, इसको मतलब ये जो इसको गलत समझ करके, इसको जब जो लोग रोकते हैं ना, उनके साथ अलग प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर पैदा हो जाता है, जो आप लोग समझ सकते हैं। तो ये बिल्कुल नेचुरल है, पहली चीज इसका होना जरूरी है। मैं ये तो बात कर ही नहीं रहा कि मास्टरबेट करना है ठीक है या नहीं है, मैं कहूंगा मास्टरबेट करना जरूरी है भाई, नहीं तो पागल हो जाओगे या कोई अपराध कर डालोगे। ठरक में कुछ भी कर देता आदमी, मैंने देखे हैं कांड, है ना, बहुत कांड देखे हैं ठरक के कारण से। आप लोग हम सब देखते हैं, हमारे समाज में जितने अपराध होते हैं, एक डाटा बताता है कि मोर देन 40 to 60% उसमें से जो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं सेक्सुअल ड्राइव के कारण अपराध कर देता है आदमी। तो ये जरूरी है, इतनी तो मैं बोल ही नहीं रहा, इस पे तो मैं बात ही नहीं कर रहा कि ये सही है या गलत है, मैं उल्टा बोल रहा हूँ ये जरूरी है। ये दो सवालों का जवाब दिया। और जो तीसरा आखिरी चीज जो मैं बताना चाहता था, जो क्लिनिकल कैच है इसके अंदर, हर मेरे वीडियो के अंदर एक क्लिनिकल कैच होता है, क्लिनिकल में बात बताता हूँ। अब क्या मास्टरबेशन करने से सेक्सुअल वीकनेस आती है, ये इस क्लिनिकल कैच के बारे में बात करेंगे। और वो ये है कि आप किस मेंटेलिटी के साथ उस चीज को कर रहे हो और आप उसको करने के बाद क्या फील कर रहे हो, ये डिसाइड करता है कि आप मास्टरबेशन के कौन से इफेक्ट को भुगतने वाले हो। अच्छे से सुन लेना ये लाइन। अगर आप मास्टरबेशन कर रहे हो और मास्टरबेशन कर लेने के बाद आपका जो भी नजरिया होगा उसको लेकर के, वो नजरिया ही ये डिसाइड करेगा कि मास्टरबेशन की प्रक्रिया का तुम लोगों पे क्या असर होगा। एक एग्जांपल, मेरे पास एक इंजीनियरिंग का लड़का आया दूसरे लड़के को लेकर, समझना, दो लड़के आए, एक लड़का मेरे सामने बैठा है बिल्कुल दुर्बलता का शिकार, उसको देखोगे तो उसके चेहरे पे हवाइयां उड़ रही हैं। क्यों हवाइयां उड़ रही हैं? मैंने बोला क्या हो गया भैया, काहे परेशान हो? बिहार साइड का था। बोले सर हम मास्टरबेशन करते हैं। मैंने बोला दिक्कत क्या है भाई, सब करते हैं। बोले नहीं सर हमें पसंद नहीं, पर हम रोक नहीं पाते और हम जो है डिप्रेशन में जा रहे हैं, हमारा वीर्य पतला हो गया है, हमको ये कंफ्यूजन है, कल को हम शादी करेंगे तो क्या हम अपनी बीवी के साथ सेक्स कर पाएंगे, हमारा पढ़ाई में मन नहीं ना लग रहा है, हमारा रिजल्ट खराब हो गया है और अब हमको इतना ग्लानि हो रहा है, इतना कुंठा हो गया हमारे मन में कि हमको ऐसा लगता है हम कहीं जाके मर जाएं। ये वो लड़का मेरे सामने बैठ के स्टेटमेंट दे रहा है। लड़के का उम्र है 17 से 19 साल के बीच में, जस्ट इंजीनियरिंग में अभी दाखिला लिया है, सेकेंड ईयर का लड़का होगा, फर्स्ट या सेकेंड ईयर के बीच का, थर्ड फोर्थ सेम का होगा। उसके साथ का दूसरा लड़का बैठा है, बोले सर ये जितना नहीं करता मास्टरबेशन में इससे 10 गुना ज्यादा करता हूँ सर। ये जो आपके सामने रोना कर रहा है ना, ये जो आपके सामने, वो शब्द क्या यूज कर रहा है मैं करूं क्योंकि 18 की उम्र के लिए वीडियो है। बोले सर ये जो रंडी रोना कर रहा है ना आपके सामने बैठ के, ये सिर्फ महीने में 4 बार मास्टरबेट भी नहीं करता, उसके बाद ये आपके सामने रंडी रोना रो रहा है। बोले सर मैं दिन का 4 बार करता हूँ सर, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, मैं तो रिलैक्स फील करता हूँ, मैं तो अपनी स्टडी करने के पहले। इसका मतलब ये मत समझना ना सालों कि तुम लोग जो है अगर महीने में 4 बार कर रहे थे तो ऐसा मत करना तुम ये वीडियो देख के दिन का 4 बार चालू कर दो और मेरे को ब्लेम करो। मैं इसके पीछे की साइकोलॉजी बता रहा हूँ तुमको, मुट्ठल बाजो, समझो साइकोलॉजी। अब एक लड़का बैठा है जो सिर्फ महीने में 4 बार मास्टरबेट करता है, वंस अ वीक। इसको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो हो रहा है उस चीज का, इसके अंदर एक ग्लानी गिल्ट बन रहा है, गिल्टी आ रही है, ये गिल्ट हो रहा है, इसको अपराध बोध हो रहा है, अरे मैंने क्या कर लिया 4 बार मास्टरबेट करके। और जो लड़का इसको लौंडा पकड़ करके लेके आया है सहारा देके, वो लड़का खुद दिन में 4 बार एक दिन में कर रहा है वो मास्टरबेट, और वो हीमैन और सुपरमैन होता जा रहा है। बोले सर नहीं सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं तो रिलैक्स फील करता हूँ। बोले सर क्या करेंगे, उसका शब्द क्या था? बोले सर जिन में 4 बार खड़ा होता है तो हम 4 बार मार लेते हैं, 4 बार हम मास्टरबेट कर देते हैं, 4 बार हम मुठिया देते हैं, यही शब्द थे उसके। 18 साल के लोगों से ऊपर के वीडियो बना रहा हूं मैं ना, ये वीडियो आज का 18+ होने वाला है। तो क्या बोल रहा है? बोले सर 4 बार खड़ा होता हम 4 बार मारते हैं, दिक्कत किस बात की है? बड़ा जोश में, बिल्कुल मूंछों को ताव देके। यही साइकोलॉजी का फर्क है, दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये जो हमारा जो पेशेंट आया है, जो दुबला पतला सा पेशेंट, जिसने बिल्कुल मानसिक उसको एक प्रकार का रोग डेवलप हो गया, एक गिल्टी हो गई, गिल्ट कॉन्शियस आ गया इसके अंदर, एक अपराध बोध आ गया है, इसने मास्टरबेशन की प्रक्रिया को रैशनल तरीके से नहीं देखा।
ठीक है, गलती दोनों की है। इसने बिल्कुल रैशनली नहीं देखा उस चीज को, तो इसने मास्टरबेशन करा, इसको गिल्ट बैठ गया है। अब ये आदमी जो है इसको मास्टरबेशन के एडवर्स इफेक्ट ही देखेगा ये जिंदगी भर। अब जब ये फीमेल पार्टनर के साथ जाएगा तो बोलेगा अरे यार मेरा प्रॉपरली इरेक्शन नहीं आता, मेरी टाइमिंग सही नहीं है, मैंने तो यार बहुत मास्टरबेट करा यार, जिंदगी झंड हो गई यार। वहीं जो दूसरा लड़का आया है वो मास्टरबेशन की प्रक्रिया को बड़ा लाइटली ले रहा है, इनफैक्ट वो पॉजिटिव वे में ले रहा है। वो साफ बोल रहा है, बोले 4 बार खड़ा होता है 4 बार मारेंगे, साला 5 बार होगा 5वीं बार भी मारेंगे। अब उसका ये पर्सपेक्टिव है उसको लेके, ये उसका आउटलुक है उसको लेकर के। इसके अंदर कोई गिल्ट कॉन्शियस नहीं है, इसके अंदर कोई अपराध बोध नहीं है, ये कुंठित नहीं हुआ इस प्रक्रिया से। और इसकी गर्लफ्रेंड भी है, खुद बताया, बोले सर गर्लफ्रेंड भी है, इसको मैं बताता हूँ, बोले इसी के रूम के अंदर मैं उसको लेकर के बैठा रहता हूँ और 2-2 राउंड हम इंटरकोर्स भी करते हैं और तब मैं इसको बताता हूँ भाई कुछ नहीं होता इससे, देख मैं तेरे से ज्यादा मास्टरबेट करता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड भी है, मैं प्रॉपर उसके साथ इंटरकोर्स भी कर रहा हूँ। तो ये है वो क्लिनिकल कैच कि जो बंदा मास्टरबेट कर रहा है उसका मास्टरबेशन को लेकर के, मास्टरबेशन के पहले और मास्टरबेशन के बाद उसको लेके पर्सपेक्टिव क्या है। हमारे साथ लड़के थे, क्यों स्टूडेंट तो हम भी रहे हैं, कोई लड़का आया बाथरूम से आया बड़ा खुश दिख रहा है, क्या बात है आज बड़ा खुश दिख रहा है, अरे आज तो 2 बार मास्टरबेट करके आया हूँ। ये होती है एक साइकोलॉजी, एक ये साइकोलॉजी भी है। उससे क्या बोला, जबकि उसने कुछ करा नहीं होगा, वो जैसे ही बाथरूम से बाहर निकला, अरे भाई क्या बात है बड़ा खुश दिख रहा है, 2 बार मुठ मार के आया हूँ। कतई इस बात का ये मतलब नहीं है कि तुम लोग इस चीज को पॉजिटिव वे में लो। मास्टरबेशन एक हद के ऊपर करोगे तो सालों खोखले हो जाओगे, औरत के सामने जाओगे तो साले नाक कटेगी, नाक कटवाओगे तुम अपनी और तुम हमारी। कि हम उसका वीडियो देखे थे और दिन में हफ्ते में 4 बार करते थे तो हफ्ते में 10 बार कर दिए, क्योंकि डॉक्टर बोला था कि उसको करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको जरूरत से ज्यादा करना चाहिए, जरूरत से ज्यादा करोगे खोखले हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा शरीर के अंदर, किसी काम के नहीं रहोगे, महिला के सामने हागोगे जाके तुम लोग सारे के सारे। ये लिख लेना, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, मेरा ये कहने का मतलब है, हमेशा ये डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ये लिमिट में होना चाहिए। मास्टरबेशन करने की लिमिट पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। अब यही जो एग्जांपल 2 लड़कों का मैंने दिया जो मेरी क्लिनिक में ही आए थे इंजीनियरिंग के, ये जो लड़का है जो एज अ डिजीज्ड पर्सन मेरे सामने बैठा है, बिल्कुल संताप लेके, संताप मतलब ग्रीफ, अपराध बोध लेके, गिल्ट लेके, कुंठित होके एज अ बीमार बैठा है मेरे सामने, जो मात्र महीने में सिर्फ 4 बार भी नहीं कर रहा है, कई बार तो वो 2 ही बार करता, उसी में उसको इतनी गिल्टी हो जाती है, भगवान मैंने क्या अपराध कर दिया। ये जो बंदा है इसके लिए मास्टरबेशन करने के लिए बहुत कम लिमिट है, इसको कायदे में महीने में 2 बार भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी साइकोलॉजी उस चीज को हैंडल नहीं कर पा रही। मेरी बात समझो, साइकोलॉजी जितनी मजबूत होगी तो साइकोलॉजी टू साइकोलॉजी, बंदे को कितना मास्टरबेशन करना है ये साइकोलॉजी टू साइकोलॉजी और पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। इसका कोई एक स्पेसिफिक जवाब नहीं है, मैं एक फिगर नहीं दे सकता कि वो सब पे अप्लाई कर दे कि नहीं महीने में 2 बार ही करना चाहिए, क्योंकि इसके साथ वाला जो बैठा है वो दिन में 4 बार कर रहा है, ऑलमोस्ट हर दिन कर रहा है, तो ये तो ज्यादा कर रहा है। बट क्योंकि वो साइकोलॉजिकली उतना स्ट्रांग है तो ये मैं मानता हूँ काफी ज्यादा कर रहा है। पर ये जो दूसरा लड़का जिसको ये लेके आया है, इसकी कैपेबिलिटी मास्टरबेट करने की उससे कहीं ज्यादा है, ये उससे कहीं ज्यादा कर भी सकता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। उल्टा है, अगर ये नहीं करेगा तो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर इतना लिबिडो है, उसके अंदर कितना जोश है। ऑब्वियस बात है, आपके अंदर जितना ज्यादा जोश होगा आप उतना इंक्लाइंड होगे इस तरफ, आपके अंदर जितना कम जोश होगा आप उतना इंक्लिनेशन आपका कम होगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि आपकी साइकोलॉजी क्या है मास्टरबेट करने के पहले और मास्टरबेट करने के बाद, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, उसके ऊपर काफी कुछ चीजें डिपेंड करेंगी, है ना, कि आपका आउटलुक उसको लेके क्या था, वो उसी से डिसाइड होगा कि मास्टरबेशन का आपके शरीर के ऊपर क्या कोई एडवर्स इफेक्ट होगा या न्यूट्रल इफेक्ट होगा या कोई पॉजिटिव इफेक्ट होगा। ये 3 चीजें वहां से डिसाइड होती हैं और हर आदमी के लिए इसकी लिमिटेशन अलग अलग है और इसको लिमिट में ही करना चाहिए, क्योंकि जो आपकी जवानी की गलतियां जो रहती है ना, आपके जो यूथ की जो मिस्टेक्स हैं, वो आपको अपनी मिड एज लाइफ में, आपकी मिड एज मैरिटल लाइफ को बर्बाद कर देंगे। ये बात सही है। अगर आपने जरूरत से ज्यादा इसके अंदर आप इंडल्ज रहे तो जब रियल आपकी मशीन को यूज करने का टाइम आएगा ना, एट दैट टाइम जब आप हो जाओगे 30 के 35 के टुवर्ड्स द 40 जाओगे, आपको ये आपकी जो मास्टरबेशन की जो आदत है आपने जो अपनी जवानी में करी है ना, ये आपको अपने बिस्तर पे समझ में आएगी अपनी बीवी के सामने कि यार ऐसा नहीं करना था, क्योंकि उतनी कैपेबिलिटी आप लोगों की रहने वाली नहीं है। तो ये था वीडियो। अब सीधे सीधे इसके इलाज पे आते हैं। क्या हमारे पास कुछ दवाएं हैं जिससे कि हम इस आदत से बच सकें, खासकर उन लोगों के अंदर जिनको एक्सेसिव मास्टरबेशन का आदत है? बिल्कुल है साहब, बिल्कुल है, बहुत बढ़िया मेडिसिन है और वो बताऊंगा मैं आपको। तो द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द हैबिट ऑफ द excessive
मास्टरबेशन इन द मेल आर, जो पहली मेडिसिन है दैट इज बुफोराना। जी हाँ दोस्तों, बुफोराना इन द 30 पोटेंसी। जो दूसरी मेडिसिन है दैट इज द कलकेरिया कार्ब इन द 30 पोटेंसी। ये बहुत कम लोगों को पता है। एक्चुअली मैं डॉक्टर्स के लिए बता दूं, अगर आपको मास्टरबेशन का ट्रीटमेंट करना है और आप बोलोगे रिपर्टरी में क्या ढूंढे, तो रिपर्टरी के अंदर माइंड में जाके आप लेसिवियसनेस ढूंढिए। लेसिवियसनेस मतलब जरूरत से ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव आदमी को लेसिवियस बोलते हैं, हवस का पुजारी, ठीक है ना। लेसिवियस मतलब हवसी, हवस से हवसी शब्द आया है। तो आपको रूब्रिक क्या मिलेगा, माइंड में जाओगे, माइंड में लेसिवियसनेस ढूंढोगे, वहां पे आपको कलकेरिया कार्ब, चाइना और कार्बोवेज मिलेगी। इसमें से कलकेरिया कार्ब सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कलकेरिया कार्ब 30, बुफोराना 30, इन दोनों से आपको अपने पेशेंट को 4-4 गोली दिन भर में सिर्फ 2 बार देना है। कोई जल्दी नहीं है, हमको पता है इसका ये मुट्ठलबाजी की आदत है ना, इतनी जल्दी नहीं छोड़ेगा ये, आराम से, हमारे पास टाइम है, कोई दिक्कत नहीं। और जो तीसरा मेडिसिन है वो एक मदर टिंचर है। मदर टिंचर का नाम है सैलिक्स नाइग्रा। जी हाँ दोस्तों, सैलिक्स नाइग्रा क्यू मदर टिंचर 15-15 बूंद आधे कप पानी में मात्र दिन भर में 2 बार। तो ये तीनों दवा से इसको 2 बार देना है, सुबह शाम। और इनिशियल फेज में जो ट्रीटमेंट रहेगा वो हम 1 महीने करेंगे। 1 महीने में आप इस बात का विश्वास माने, आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। अगर वो रिजल्ट आपको वैसे मिलते हैं जो कि आपको मिलेंगे, तो ट्रीटमेंट को और 2 से 3 महीने कंटिन्यू करिए और आप ये पाएंगे कि जितना भी मुट्ठलबाज आपके पेशेंट हैं जो आपके सामने बैठे हैं, ये सब बिल्कुल ही इस आदत से निजात पा जाएंगे। क्या ये बिल्कुल बंद कर देंगे? नहीं करना चाहिए। ये बंद नहीं करेगा, ना कराना है, बलात्कारी बन जाएगा या किसी को घुस जाएगा किसी के घर में जाके, अगर आपने इस चीज को खत्म करा। नहीं, अगर ये एक्सेसिव मास्टरबेशन कर रहा है तो वो बिल्कुल फिजियोलॉजिकल लिमिट के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या कूल माइंडेड रहेगा। एक सेक्स से भरा हुआ आदमी, सेक्सुअली एक्टिव आदमी से दुखी कोई नहीं है, उसको कुछ नहीं दिखता। वो सड़क पे जाएगा, वो महिलाओं को देखेगा, वो कहीं पे भी जाएगा, उसका पूरा नजर सिर्फ लड़की और महिलाओं पे रहती। ये होता है, ये आपको अंधा करता है। सेक्सुअल एक्टिवेशन आपको अंधा कर देता है। तो अगर किसी आदमी के साथ ये प्रॉब्लम थी, मास्टरबेशन का उसको आदत है, तो ये दवाएं देने के बाद वो बिल्कुल कूल एंड काम हो जाएगा, वो इन सब चीजों से बहुत दूर हो जाएगा और एक आसान जिंदगी जिएगा। अपने कैरियर की तरफ ज्यादा एक्टिवली वो प्रोग्रेस करेगा और डेफिनेटली आपको भी दुआएं देगा, वो भी हैप्पी होगा और आप भी हैप्पी होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए, वीडियो को देखने के लिए। इस हफ्ते में आने वाले वीडियो में और ये हर हफ्ते में 3 बार होने वाली किसी भी अब आने वाली जो लाइव स्ट्रीम इसके बाद होगी, उसमें आप सबसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार। और डिस्क्लेमर, सिर्फ 18+ के लिए वीडियो था ये, है ना। ठीक, थैंक यू जी, नमस्कार।